पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें यह बताता है कि अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो आप उस कंपनी को कितने रुपए देकर खरीदने में इंटरेस्टेड हो। साथ ही पीई रेशियो दो कंपनीज को कंपेयर करने में भी काम में आता है। इसे इन्वेस्टर्स को यह भी पता चलता है कि एक इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट से कितनी महंगी या कितनी सस्ती है। पीई रेशियो से पहले आपको ईपीएस को समझना पड़ेगा। ईपीएस क्या होता है तो इसका हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, तो पहले आप चैनल पर जाकर ईपीएस का वीडियो देखना, उसके बाद ही पीई रेशियो को समझना। तो चलिए अब समझते हैं कि पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आप कंपनी की पीई रेशियो को निकाल सकते हो। जब हम करंट शेयर प्राइस को डिवाइड करते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर से तो हमें पीई रेशियो मिल जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई XY कंपनी है जिसकी करंट शेयर प्राइस है 1000 रुपए और उस कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 100 रुपए। तो उस कंपनी का पीई रेशियो होगा करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। तो 1000 डिवाइड बाई 100, तो पीई रेशियो आ गया 10 का। यहाँ पी 10 का क्या मतलब है, तो 10 का मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स जितनी भी है एनुअल अर्निंग, उसका आप 10 गुना देने के लिए तैयार हो आज की डेट में। अब ये ज्यादा है या कम तो ये आपको कंपनीज को कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा। जनरली ये माना जाता है कि पीई रेशियो जितना कम होता है कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है और जितना ज्यादा पीई रेशियो है कंपनी उतनी ही महंगी होती है। पर क्या ये सच है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनीज है, पहली कंपनी ए और दूसरी कंपनी बी। कंपनी ए का पीई रेशियो है 40 का, वही कंपनी बी का पीई रेशियो है 30 का। इन्हें देखकर हमें यही लगेगा कि कंपनी बी जो है वो सस्ती है और हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर इसमें हमें एक और फैक्टर चेक करना चाहिए। कंपनी ए में ग्रोथ चल रही है 30% ईयरली, वही कंपनी बी में ग्रोथ है 5% ईयरली। यहाँ कंपनी बी का पीई रेशियो भले ही कम हो लेकिन उसमें ग्रोथ भी कम है, वही कंपनी ए की पीई रेशियो भले ही ज्यादा हो पर उसमें ग्रोथ भी ज्यादा है, इसलिए कंपनी ए में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बट पीई रेशियो को देखकर ही हम किसी भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते, आपको स्टॉक के बाकी फैक्टर को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लेना ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी स्टॉक का लो पीई कब हो सकता है। या तो स्टॉक जेन्युइनली अंडर वैल्यूड हो सकता है, तब उस स्टॉक का लो पीई होगा। अगर मार्केट में लोगों को उस स्टॉक का ज्यादा पता नहीं है तब भी वो स्टॉक लो पीई वाला हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उस कंपनी की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, उसकी वजह से भी स्टॉक का पीई लो होगा। या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ ही कम है तब भी स्टॉक का पीई लो हो सकता है। अगर किसी कंपनी पर डेप्ट ज्यादा है तब भी उसका पीई लो हो सकता है। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है यानी कम हो रहा है तब भी उसका पीई कम हो सकता है। अगर किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे ना हो तब भी उसका पीई लो हो सकता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनको 5-10% पर ही ग्रो करना है। अब चलिए जानते हैं कि किसी भी स्टॉक का हाई पीई कब हो सकता है। तो जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तब उसका पीई हाई हो सकता है, या फिर ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक बुलिश हो गया है तब भी उसका हाई पीई हो सकता है। या फिर किसी भी कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है तब भी उसका पीई हाई हो सकता है। या फिर किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तब भी उसका पीई हाई हो सकता है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं किसी भी कंपनी के पीई हाई या लो होने के। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी कंपनी का जेन्युइनली पीई रेशियो चेक करने का सही तरीका क्या है, तो चलिए जानते हैं। जेन्युइनली पीई चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसके कॉम्पिटिटर का पीई चेक करना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पीई का एवरेज निकाल लेना है। यहाँ कॉम्पिटिटर का मतलब है कि उस इंडस्ट्रीज के अंदर सेम जो कंपनीज काम कर रही है उनका पीई हमें चेक करना है, ना कि अदर इंडस्ट्रीज के पीई से उसे कंपेयर करना है। दूसरा, आपको ये पता लगाना है कि उसका पीई हाई या लो क्यों है। तीसरा, आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस कंपनी की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल है या टेम्परेरी ग्रोथ है उसकी। तो चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। इन्फोसिस का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1419.25, ये आप किसी भी स्कैनर पे देख सकते हो। वहीं इसका ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 59.40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपना पीई आ गया 23.89। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीई रेशियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके।